નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર. આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી, चैप्टर बीजू. તેમનું નામ છે एक जगत एक लोग. अब हम उसका सारांश देखते हैं कि यह संसार बहुत विशाल है. संसार में बहुत से देश हैं और जातियाँ भी हैं. प्रकृति के सभी तत्व जैसे कि चंद्र, सूर्य, धरती, प्रकाश, हवा, पानी हम सभी के उपकारक हैं. हर एक आदमी के लहू का रंग लाल है और हमारे शरीर की रचना एक जैसी बनी है. हम सभी की धरती माता एक ही है, मतलब हम सब एक है. आज मनुष्य की सोच अपने देश तक सीमित होती जा रही है, मगर ऐसा न करके सभी राष्ट्रों में एकता का भाव रखना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है. हमें राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विकसित करना है. इस कविता का भाव विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करता है. प्रस्तुत कविता हम सबको हिल मिल कर रहने का, एक होकर रहने का संदेश देती है. प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर कोष्ठक में सही का निशान कीजिए. पहला प्रश्न है कि कवि किसको हमारा धर्म मानते हैं? कवि मानवता को हमारा धर्म मानते हैं. दूसरा प्रश्न है, सभी मनुष्य हिल मिलकर किसका निशान लहराएंगे? विश्व शांति का. तीसरा है, राग शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए. गीत. मान शब्द का विलोम शब्द अपमान. गलत जोड़ पहचानिए. दिया अंधेरा. निश दिन घर घर में क्या गूंज रहा है? गीत. इस काव्य में कवि किस विचार को श्रेष्ठ मानते हैं? विश्व बंधुत्व. प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य लिखिए. पहला है, सूर्य. दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है. दूसरा है, अस्थि. मेरी अस्थि मज्जा और रक्त से गने हुए हैं. प्राण. हमारे प्राण भी एक जैसे हैं. हर्ष. हृदय हर्ष के मारे धड़क रहा था. प्रश्न तीसरा है, अ. प्रश्न के उत्तर लिखिए. पहला है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए. दूसरा है, एक रक्त का अर्थ समझाइए. मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है. रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है. भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक हैं. प्रश्न तीसरा है, प्रकृति के तत्वों की सूची बनाइए. चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी. प्रश्न चौथा है, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु. प्रश्न तीसरा है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला है, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोग ऐसा क्यों रखा गया है? उसका उत्तर है कि पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है. विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है. सबके जीवन में सुख और दुख समान है. सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है. इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है. इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है. प्रश्न दूसरा है, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक है पानी? सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है. सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है. इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं.
प्रश्न चौथा है, भावार्थ के संदर्भ में पंक्तियाँ लिखिए। पहला है, जीवन एक सुख दुख की कहानी है। सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न केवल सुखी होता है और न केवल दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। प्रश्न दूसरा है, क्या हम हर्षोल्लास के साथ आनंद के गीत गाते हैं? संसार के सभी मनुष्य के जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करें। पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, इसे आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है। प्रश्न तीसरा है, हर एक मनुष्य का रक्त एक समान है। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक हैं। प्रश्न चौथा, कि सभी राष्ट्रों में एकता का भाव होना हमारा कर्तव्य है। सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म है। मिलजुल कर विश्व शांति के निशान को लहराएंगे और इस तरह अपनी एकता साबित करें। पांचवा है, इन सभी की धरती माता एक ही है। प्रश्न चौथा ब, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। काव्य पंक्ति पहली है, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। भावार्थ हम देखते हैं कि संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। काव्य पंक्ति दूसरी है कि हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाएं। प्रश्न पांचवा है अ, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढ कर लिखिए। भूमि, जमीन, धरती, सूर्य, दिनकर, तेज, प्रकाश, रक्त, लहू, खून, जग, जगत, दुनिया, तराना, गीत, गान, तिमिर, अंधकार। प्रश्न पांचवा है ब, प्रश्न पांचवा अ में दिए गए समानार्थी शब्दों में से किन्हीं 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, भूमि के बाद ढोर ही किसान का सबसे बड़ा धन है। सूर्य पूरब से निकलता है, ज़्यादा तेज लोगों में गोल धब्बा होने लगा। रक्त का रंग लाल होता है, जग का कोना कोना सुंदर है। प्रश्न पांचवा है क, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द दिन और विलोम शब्द है रात। उसी तरह हम देखते हैं सुख दुख, जीवन मृत्यु, स्वामी दास, गगन धरती, अवनति उन्नति। उदाहरण, दिन में सूरज उजाला देता है, रात में चंद्र शीतलता देता है। पहला है जीवन, औषधियाँ हमें जीवन देती है। मृत्यु, औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती है। स्वामी, ईश्वर सबका स्वामी है। दास, वह किसी का दास नहीं है। तीसरा सुख, सुख में ज़्यादा सुखी भी मत होना चाहिए। दुख, दुख में हमें घबराना नहीं चाहिए। चौथा है गगन, हम गगन के पुत्र नहीं हैं। धरती, हम धरती माता के पुत्र हैं। अवनति, पढ़ाई करके अवनति नहीं मिलेगी, उन्नति, पढ़ाई करके उन्नति मिलेगी।
प्रश्न छठा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके शब्द बनाइए, जैसे कि सागर, गागर, मगर, नागर, जेठानी, देवरानी, सेठानी, नौकरानी। पढ़कर, सुनकर, उठकर, खाकर। सुंदरता, मधुरता, उदारता, विपदा। खाता, भागता, गीता, सोता। प्रश्न सातवां है, दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे कि कमल, सागर, भारत, फूल, हिमालय, आरती। जैसे फूल, यह फूल सुंदर है। कमल, तालाब में कमल खिले हैं। सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। भारत विशाल देश है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। प्रश्न आठवां है, चित्र देखकर उसके बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। यह एक गांव का चित्र है। गांव में कुछ स्त्रियाँ पानी भरने के लिए कुएं पे जा रही है। कुछ स्त्रियाँ पानी लेकर आ रही हैं। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है और दूसरी ओर एक व्यक्ति बैलगाड़ी लेकर आ रहा है। सुंदर और मोर दिखाई दे रहे हैं। गांव में एक कुआं है। वह गांव से थोड़े दूर है। इस गांव में बहुत सारे पौधे और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। यह गांव बड़ा सुंदर है। प्रश्न 9वां है, सही जोड़ मिलाइए। उसमें हम देखते हैं पूर्ण विराम, उसका क्रम 7वां है। अल्प विराम, उसका क्रम 6ठा है। प्रश्नवाचक चिन्ह, उसका क्रम 5वां है। विस्मयादिक बोधक चिन्ह, उसका क्रम 8वां है। योजक चिन्ह, उसका क्रम 9वां है। निर्देशक, उसका क्रम 1वां है। कोष्ठक, उसका क्रम 3रा है। इकहरा अवतरण चिन्ह, उसका क्रम 4था है और दोहरा अवतरण चिन्ह, उसका क्रम 2रा है।